एक वक्त था जब कैंसर शब्द सुनकर हम लोग काफी घबरा जाते थे, बट आजकल हमने अपने आसपास कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर किसी पेशेंट ने टाइमली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है तो वो कैंसर फ्री हुआ है और एक नॉर्मल लाइफ अभी जी रहा है। आप देख रहे हैं डॉक्टर संदीप जैन का यूट्यूब चैनल। आई एम जिया इन कॉन्वर्जेशन विद डॉक्टर संदीप जैन हिमसेल्फ। आज हम बात कर रहे हैं लिवर ट्यूमर्स के बारे में, कैंसरस एंड नॉन कैंसरस दोनों की काफी चर्चा हमने करी है। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए तो आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस प्रोसेस ऑफ लिवर ट्यूमर्स एंड द ट्रीटमेंट। शुरुआत डायग्नोसिस से करते हैं सर। बिल्कुल सही कहा जी आपने कि आजकल काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें ऐसे देखने को मिल गए हैं बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस एंड सर्जिकल साइंस, कि पेशेंट्स को हम पूरी तरह से कैंसर मुक्त कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली पेशेंट है कि वो सही समय पे डॉक्टर के पास आ जाए, सही डॉक्टर के पास आ जाए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो सही डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है उसका लिवर का, उसको वो डायग्नोसिस के कुछ टेस्ट कराता है, जिससे वो पहले तो ये डायग्नोसिस करता है। पहला एम होता है डायग्नोसिस का कि लिवर में जो ट्यूमर है वो किस टाइप का है, कैंसरस है या बिना कैंसर का। फिर उसके सीक्वेंस ऑफ टेस्ट होते हैं पता लगाने के लिए वो कितना फैला हुआ है, और फिर कुछ टेस्ट ये जानने के लिए होते हैं कि कौन से ऑपरेशन से वो निकलेगा। कई टाइप्स ऑफ लिवर ऑपरेशन होते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर मैं टेस्ट के नाम लूँ मुख्य रूप से, सबसे पहले आता है अल्ट्रासाउंड, जिसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं आम भाषा में, पेट का और लिवर का। फिर आता है हमारा सीटी स्कैन, जिसमें कि चेस्ट और पेट दोनों का सीटी स्कैन होता है। तीसरा आता है ट्यूमर मार्कर होता है, जो लिवर ट्यूमर्स में होता है कुछ, जो ब्लड का टेस्ट होता है। फिर आता है किसी मरीज में हमें लिवर का एमआरआई कराना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स में हमें पेट सीटी भी कराना पड़ता है, जो आजकल आम पब्लिक बहुत अच्छे से इन सब के नाम जानती है। पेट स्कैन इज वेरी कॉमन। इनफैक्ट आजकल उल्टा होने लग गया, हम कहते हैं पेट स्कैन की जरूरत नहीं है, पेशेंट कहता है नहीं साहब हमारा तो पेट सीटी कराओ। और जबकि वो एक महंगा टेस्ट है और हमें पता है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल हमें पेशेंट की रिक्वेस्ट में बहुत लिखना पड़ता है। एनीवेज, तो पेट सीटी होता है। पेट सीटी भी 2-3 तरीके का होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैंसर है। कुछ में एफडीजी पेट होता है, कुछ में डोटानॉक पेट होता है, ऐसे करके ये सारे बैटरी ऑफ टेस्ट हैं। यहाँ मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट्स ये इंसिस्ट करते हैं कि हम सुई से उसकी एफएनएसी या बायोप्सी ले लें ऑपरेशन से पहले। ये एक गलत धारणा है, उल्टा ये नुकसानदायक प्रक्रिया है। अगर पेशेंट की बीमारी, ट्यूमर, कैंसर लिवर का ऑपरेशन के लायक है तो हमें ऑपरेशन से पहले सुई की जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कैंसर को फैलाने में मदद करता है। तो अगर आपका केस कैंसर जो है वो इलाज वाला है, ट्यूमर कैंसर का, लिवर का जो कैंसर है वो पूरा का पूरा ऑपरेशन से निकल सकता है, लेकिन अगर गलती से आपने पहले सुई की जांच करवा ली तो वो जो सुई की वजह से जो स्किन के थ्रू सुई जाती है और निकलती है, उस पूरे ट्रैक में कुछ कैंसर सेल्स गिर सकते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होगा और भविष्य में वो बड़े कैंसर के रूप में आएंगे और ऑपरेशन भी फेल हो गया एक तरीके से। तो इसलिए आप सुई की जांच, अगर डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन के लायक है, मान लेते हैं मेरे पास कोई मरीज आया और मैंने उसे बोला कि मिस्टर सो एंड सो आपका लिवर में कैंसर है, दैट इज अ बैड न्यूज, बट द गुड न्यूज इज कि इसको हम पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं एक प्रॉपर ऑपरेशन के द्वारा। तो आप प्लीज इससे घबराइए मत, दिस इज अ गुड न्यूज। क्योंकि लिवर कैंसर को क्योर करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए अगर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो जड़ से खत्म नहीं हो सकता। वो एक ही तरीका है जड़ से खत्म करने का कि ऑपरेशन। फिर अलग बात है कि ऑपरेशन के बाद बायोप्सी में हमें कीमोथेरेपी देनी है नहीं देनी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर हम किसी मरीज को कहते हैं कि ऑपरेशन संभव ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एक कैंसर लाइलाज है। तो जैसे मैंने अब वापस डायग्नोसिस पे आते हैं, तो जो बैटरी ऑफ टेस्ट पता है, ये सारे टेस्ट हमारे, इसके अलावा हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, सीटी वॉल्यूमेट्री। सीटी वॉल्यूमेट्री एक टेस्ट है जिसे करके हमें पता चलता है कि जो बचा हुआ लिवर है वो बॉडी के फंक्शन को उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हमें टेस्ट इसलिए करने पड़ते हैं, मान लेते हैं हमने सीटी वॉल्यूमेट्री कराई और लीवर का अंग, जो ट्यूमर वाला अंग है वो तो बड़ा है, लिवर का पार्ट जो निकाल देंगे, जो बचेगा वो इतना ही बड़ा है, मतलब वो जितना बॉडी को चाहिए उससे छोटा है, नॉट एनफ। उस केस में हम 2 स्टेज लिवर सर्जरी करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला पार्ट है लिवर का, जो एनफ नहीं है बॉडी के लिए, उसकी खून की नस को ब्लड पूरा उसमें चला जाए, तो जो ट्यूमर वाला नस है उसको हम बंद कर देते हैं। तो उसको बंद करने से क्या होता है, ट्यूमर की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और जहां नॉर्मल लिवर जो बचेगा वहां ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उससे वो लिवर बढ़ जाता है विद इन अ वीक ऑफ 3 to 6 वीक्स। और फिर हम सेकंड स्टेज में उसको ऑपरेट करते हैं।
सो आई थिंक बहुत सुनने में ऐसा लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी। ये सारे टेस्ट सब मरीजों में जरूरत नहीं होती, कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। एंड जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, किस तरह की सर्जरीज होती हैं, कितना पेशेंट को रेस्ट करना होता है आफ्टर दैट? हाँ, तो जैसे ट्रीटमेंट की बात की तो मैंने जैसे कहा अगर क्योर करना है, जड़ से खत्म करना है तो ओनली ट्रीटमेंट इज ऑपरेशन। जी। ऑफ कोर्स इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, लेकिन ये सेफ ऑपरेशन। वो ट्रेडिशनल जो ऑपरेशन कहते हैं चीरे वाला, हाँ। नहीं वो करते हैं, पहले तो सिर्फ वही होता था एक बड़ा सा चीरा लगा के, लेकिन अब ये दूरबीन की विधि भी आ गई है। अब बहुत सारे पेशेंट्स का अगर वो अफोर्डिंग है और ट्यूमर अगर बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम इसको दूरबीन से की होल सर्जरी से भी कर सकते हैं। और दोनों ही केसेस में की होल सर्जरी का फायदा ये है कि चीरा बच जाता है तो थोड़ा दर्द और तकलीफ कम होती है। जी जी। अदरवाइज दोनों ही ऑपरेशन बहुत सेफ हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स की 7 से 10 दिन के अंदर छुट्टी हो जाती है। ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं 12 घंटे से ज्यादा आईसीयू में रहना नहीं पड़ता। 99% मरीजों को खून भी चढ़ाना नहीं पड़ता। और मरीज जब ठीक होके घर जाता है तो वो इतना नॉर्मल होता है कि वो ठीक होने के बाद अपना सारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, फैमिली एक्टिविटीज सब नॉर्मल रूप से कर सकते हैं। सो दे लीड अ नॉर्मल लाइफ। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। राइट। और ऐसे कई सारे केसेस भी आपने देखे होंगे। डेफिनेटली, हमारे इनफैक्ट पिछले 2006 से मैं काम कर रहा हूँ, 2006 से अब तक हमने 350 से ज्यादा लिवर के ऑपरेशंस किए हैं। तो कुछ ऐसे केसेस जरूर होंगे जिससे कि हमारे उन पेशेंट्स के बारे में या उनके स्टडीज के बारे में सुनकर समझ सकें या कुछ सीख सकें। डेफिनेटली, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसी सीरीज को पूरी तरह से देख सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं उसे कमेंट करके बता सकते हैं। इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संदीप जैन। थैंक यू।